Hello everyone, welcome back to my channel. Our today's topic is that what's blocking your relationship? What are the challenges, main challenges in your relationship? So what you have to, the solution, I'm going to give you some solution also, but before that, if you haven't subscribed to my channel, please go ahead and do subscribe to my channel and do like this video and comment on this video. That would be the great way of supporting my channel. So without a further ado, let's get into the reading. First we will going to look at the tarot cards. So what are the tarot cards? High Priestess, Major Arcana. The Moon, also the Major Arcana. The Chariot, also the Major Arcana. So before we are going to going deeper into your tarot cards, let me mention you one thing that here you have got all the major cards. आपको सारे ही मेजर कार्ड्स आए हैं. इसका मतलब ये है कि आप आपके रिलेशनशिप के एक बड़े ही ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो. यू आर going in some cycle, you are facing some cycle in your relationship at this moment. Okay, the High Priestess and the Moon. So the High Priestess is all about what's blocking your relationship. So for me, the High Priestess is all about that you are spending too much time ascribing things ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस. मीन्स जो चीज़ इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं उस चीज़ों के बारे में आप बहुत सोच रहे हो और अपने माइंड में कुछ मेकअप, यू आर मेकिंग योर माइंड फॉर समथिंग दैट्स नॉट योर वे एक्चुअली. मीन्स यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम लुकिंग फॉर पैटर्न्स दैट सूट योर नैरेटिव एंड यू आर बिलीविंग दैट इट्स योर इंट्यूशन. मीन्स जिसको आप इंट्यूशन समझ रहे हो एट दिस मोमेंट, वो आपका इंट्यूशन नहीं है. इट just the coincidences that happening in all around you. Means for example, if you are met, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर या कोई भी अगर आप पार्टनर से किसी स्पेसिफिक डेट को मिले होंगे और जब आप मिले तो एक स्पेसिफिक टाइम हुआ होगा. सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि आप 11 तारीख को मिले हैं, 11th ऑफ एनी मंथ आप मिले हो और 11 ही बजे थे, तो आपने समझ लिया कि ये 11 इट्स अ सिंक्रोनिसिटी. सो इट्स नॉट लाइक दैट यू आर मेकिंग यू आर स्क्रिप्टिंग दिस थिंग्स. ओके, तो ये चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है. आपको लग रहा है कि ये इंट्यूशन है और कुछ अच्छा है, बट नो, नॉट लाइक दैट. अगर हम मून की बात करें तो मून इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. हाई प्रिस्टेस इज, और वन मोर थिंग, हाई प्रिस्टेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हाई प्रिस्टेस एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे कुछ हिडन जो ट्रूथ है वो बाहर आता है. ओके, एंड अगर आप मून पे चलते हैं हम लोग, तो मून जो है, नॉट रियल मून पे चलते हैं हम लोग, इट्स दैट मून टैरो कार्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग. It's all about your imagination and creativity, and you are using your imagination, your creativity in a wrong way. Means definitely you are thinking about the synchronicities is happening, the intuition is happening. Means you are imagining things. मैंने आपको बोला था ना कि आप अपने माइंड में कुछ थिंग्स मेकिंग करते हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो आप. सो यू आर मिस यूजिंग योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी. और अगर हम बात करें कि आपका पर्सन को व्हाट्स ब्लॉकिंग देम फ्रॉम दिस रिलेशनशिप्स, तो उनके दिमाग में अभी भी कुछ, उनके अंदर भीतर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, कुछ फियर्स, इनसिक्योरिटीज है जिनको उनको डील करना है. विदाउट डीलिंग देम दे कांट, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने उनके फियर्स और इनसिक्योरिटीज को फेस नहीं किया, डील नहीं किया, देन दे आर ऑल रूइनिंग योर लाइफ एंड देयर लाइफ टू. ओके, सो
ऑल अबाउट मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट है पर्सन के, मतलब इट शोज दैट द लाइट एंड डार्क एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्सन। ओके, कि एक पर्सन में कोई लाइट एस्पेक्ट होते हैं, कोई वाइट एंड कोई ब्लैक, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर्स, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर नेचर, देयर पर्सनालिटी। हर एक इंसान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कोई पूरे तरीके से अच्छा नहीं होता है, कोई पूरे तरीके से बुरा भी नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। सो जो शेडी एस्पेक्ट है ना, वो यहाँ पे जो है आपके रिलेशनशिप को ब्लॉक कर रहा है। मीन्स और आपका ये है कि वो जो पर्सन है ना, आप जो डील कर रहे हो, वो पर्सन ना वन ट्रैक माइंडेड है। मीन्स उनका जो फोकस है वो एक ही चीज़ पे है। अगर वो उनका फोकस अभी करियर है कि तो करियर के बारे में ही वो सोच रहे हैं, अभी बाकी किसी भी चीज़ के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। मीन्स दे आर लाइक एन हॉर्स। अगर हम हॉर्स की बात करें, दे आर लाइक हॉर्स। अगर हम हॉर्स की बात करें तो हॉर्स जो है दे डोंट डिस्ट्रैक्टेड, ओके। उनका जो लक्ष्य है, उनका जो गोल है, वो उनको सामने रहता है। दे आर नॉट लुकिंग एनीवेयर, ओके। वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं और वो स्केर्ड भी नहीं होते किसी चीज़ से। समटाइम्स मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस से मुझे यही भी फील हो रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, वो एक मैनिपुलेटिव पर्सन है। मीन्स ही ऑलवेज वांट्स अदर्स टू डिपेंड ऑन हिम और वाइस वर्सा। मतलब एनर्जीज इंटरचेंजेबल हो सकती है, या तो आप कंट्रोलिंग हो या तो आपका पार्टनर कंट्रोलिंग है। सो इस वजह से भी कोई लोगों की रिलेशनशिप को ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, ओके। नाउ इट्स टाइम टू लुक एट योर angel messages. So what we got, we have 7 of emotion and we have 8 of emotion. Your angels are asking you to make an important decision that you have been putting off. It's likely you know which choice you should make, but you are procrastinating so you don't upset someone else. Ask heaven for guidance and then make the choice that celebrates who you truly are. Means किसी पर्सन जो है रिलेशनशिप में, उनको जो है डिसीजन लेना है, बट दे आर प्रोक्रास्टिनेटिंग। वो अभी फिलहाल रेडी नहीं है वो डिसीजन लेने के लिए, वो उनका फोकस कुछ और है। Next, we have a 8 of emotion. You feel a deep longing for something meaningful in your life. In your heart, you know that there is more out there waiting for you in the world. It may be time to switch careers, move to a new home or city, or initiate other important changes. So do what's right for you and seek out your magical new life. Definitely, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक कुछ चाहिए है, समथिंग मीनिंगफुल। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ, एंड आपको पता है कि आपके लिए यू हैव अ लॉट आउट देयर वेटिंग फॉर यू इन द वर्ल्ड। बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है, बट यू जस्ट हैव टू टेक दैट वन डिसीजन। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो हु इज़ कंट्रोलिंग इन योर रिलेशनशिप, हु इज़ मैनिपुलेटेड, देन आई would advise you to not go after that person, because you have so much to achieve. You deserve a lot better than him or her, okay. So yeah, that's it for you today, pile number 1. Thank you so much, and do consider subscribe to my channel. Thank you so much.